जय माता दी। सच्चा साधक चाहे वो किसी भी मार्ग का हो, तंत्र मार्ग का हो या वैष्णव मार्ग का हो, भक्ति मार्ग का हो, प्रेम मार्ग का हो, जिस भी मार्ग का साधक होगा वह किसी का अहित नहीं सोचेगा। तंत्र साधना में शुरुआत में ही कुछ कुछ व्यक्ति का उसको कुछ कुछ अनुभव होने लगता है, और तंत्र साधना में सकाम जब तक रहता है तब तक उसका कार्य भी सिद्ध होता रहता है। आगे बढ़ने पर जब आगे बढ़ता है तो उसको अंतर्मुखी जब हो जाता है तो कभी कार्य सिद्ध होता है, कभी नहीं भी होता है, इसलिए कि उसमें सकामता हट जाती है। सकामता उसका जो अंतर मन में जो सकामता होती है वह हट जाता है। तो इसमें होता क्या है कि कभी उसका कार्य सिद्ध होता है, कभी नहीं भी होता है। इसमें अब आगे तंत्र साधना में जो 6 कर्म है उसमें मारण कर्म भी है, उच्चाटन है। तो ये सब जो कर्म है, तो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वह अखंडानंद की प्राप्ति चाहते हैं, यानी कि उनको जो उस साधना में ईश्वर का जो भाव मिलता है, ईश्वर का जो प्रेम मिलने लगता है, तो उसका आनंद उनको अच्छा लगता है। और ये सब जो खटकर्म है ये सब छोटी क्रियाएं हैं, मतलब इसका उनको इस सब चीज़ों का उनके लिए बहुत छोटा चीज लगता है, और वो ये सब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अखंडानंद में उसका जो तरंग है ऊपर की तरफ जाता है, और ये सब जो क्रिया होती है इसमें फिर उसको नीचे आना पड़ता है। तो इसमें वो जो आनंद जो उनको उस ऊपर में मिलता है ईश्वर में, वो इसमें नहीं मिलता है। इसलिए जो अच्छा साधक होता है वह कभी भी किसी का अहित नहीं चाहता है। बहुत ऐसे साधक हुए हैं, संत हुए हैं जिनकी लोगों ने निंदा की है, मगर वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहे हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि मार्ग कोई भी हो, अगर वह किसी का अहित सोचते हैं तो उसमें उनका जो बल है वह क्षीण होता है। अगर हम किसी के प्रति अगर वो भाव लाते हैं तो उसमें जिस बल से हम 100 व्यक्तियों का नुकसान करते हैं, 100 व्यक्तियों का नुकसान करते हैं, उसमें हम 1000 व्यक्ति को अच्छा कर सकते हैं। जिसमें 100 व्यक्तियों का हम नुकसान अहित सोचते हैं, उसमें हम 1000 व्यक्ति को अच्छा कर सकते हैं उसी बल से। तो कभी भी जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, चाहे वो तंत्र में हो या अध्यात्म मार्ग में हो, भक्ति मार्ग में हो, चाहे जितने भी मार्ग हैं, उन सभी मार्ग में जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो कभी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब उसमें उनको ऊंचाई पर जब जाने लगते हैं तो उनको एक अखंड आनंद की अनुभूति होती है, और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर उनके मन में ज्यों ही ये भाव आता है किसी के प्रति अहित, तो उनका जो ऊपर की तरफ जो जा रहा होता है वो नीचे आ जाता है।
जो तरंग ऊपर की तरफ जाता है वो नीचे आ जाता है, जिससे उनका वो मार्ग बाधित हो जाता है। इसलिए वह शत्रु के प्रति भी दया भाव उनके मन में आ जाता है, और इसलिए वो कभी किसी का बुरा अहित नहीं सोच सकते। तो ये हमारा उद्देश्य ये था ये कि सच्चा साधक किसी का अहित नहीं कर सकता है। जो सच्चा साधक होगा, सच्चा गुरु होगा, वह किसी का भी अहित करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ज्यों ही वो सोचेगा तो उसका जो मार्ग है, जो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है, वह उसका क्षीण होने लगेगा, उसमें न्यूनता आने लगेगी। तो सच्चा साधक कभी भी किसी का अहित नहीं कर सकता। जय माता दी।